निर्माण किया गया। बाबा जी की रहस्यमय वाणी का बोध न होने से प्रबंधकों के लिए यह महान घटना सामान्य बनकर रह गई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक दिन शंकर प्रसाद व्यास जी ने बाबा जी से कहा कि मैं हनुमान जी की कथा बहुत सुन चुका हूँ, पर मुझे अभी तक हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए। महाराज जी बोले, उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाएगा? इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए और आप भी आगे कुछ नहीं बोले। उसी रात को एकाएक आपकी नींद खुली। अर्धरात्रि का समय होगा। आप लघु शंका हेतु कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ ही रहे थे। आपकी आँखों के आगे एक तेजोमय कनक भूधराकार शरीर की आकृति उपस्थित हो गई। आप उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। आपने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बिस्तर में जा गिरे। इसके बाद आपके कमरे में बाबा जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने आपके ऊपर हाथ फेरते हुए पूछा, तबीयत ठीक है? आप स्वस्थ हो गए और बाबा जी को नमन करने लगे। एक बार महाराज जी प्रयाग में संगम पर स्थित हनुमान मंदिर में तो जाया ही करते थे और यदा कदा रामबाग के हनुमान मंदिर भी वो आते थे। इन्हें आप कंट्रोलर जनरल कहा करते थे। रामबाग में हनुमान जी का मंदिर ऊपर की मंजिल में था। एक दिन इस मंदिर में महाराज जी के साथ श्री माँ भी थीं। माँ ने एक बूढ़ी माई को बड़े कष्ट के साथ दर्शन हेतु सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते देखा। आपको उस पर दया आ गई। आपने बाबा जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मंदिर के व्यवस्थापक और पुजारी बाबा जी को जानते थे। बाबा जी ने उन प्रबंधकों से जो उस समय उनके पास ही खड़े थे कहा, हनुमान जी नीचे क्यों नहीं आ जाते? माइयों को ऊपर जाने में कठिनाई होती है। उत्तर में उन लोगों ने निवेदन किया कि आदि में विग्रह की स्थापना ऊपर ही की गई, अब इसका कुछ उपचार नहीं हो सकता। बाबा जी उनकी बात सुनकर चल दिए। उन्होंने केवल अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भगवत इच्छा प्रबल होती है, उसने साकार होना ही था। यह घटना मई अंत या जून आरंभ की थी। इसके कुछ ही समय बाद भीषण वर्षा हुई और इस पुराने मंदिर का केवल वह पिछला भाग ही जहाँ मूर्ति स्थापित थी नीचे गिर गया और शेष मंदिर यथावत खड़ा रहा। उसके साथ ही वह मूर्ति भी नीचे भूमि पर इस प्रकार खड़ी खड़ी आ गिरी जैसे किसी ने सहेज कर उसे वहाँ रखा हो। उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची। मूर्ति को वहीं भूमि पर रहने दिया गया और सारे मंदिर का नए ढंग से निर्माण किया गया। बाबा जी की रहस्यमय वाणी का बोध न होने से प्रबंधकों के लिए यह महान घटना सामान्य बनकर रह गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।